हाय फ्रेंड्स, टाटा आईपीएल 2024 का जो मैच खेला जाएगा 28 मार्च को शाम को 7:30 बजे। टाटा आईपीएल का मैच नंबर 9 खेला जाएगा। किसके बीच खेला जाएगा? राजस्थान रॉयल्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। वेन्यू की बात करूं तो वेन्यू है सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में, राजस्थान। ये राजस्थान के होम ग्राउंड पे मैच हो रहा है। सवाई मानसिंह स्टेडियम राजस्थान में एक मैच ऑलरेडी हो चुका है। राजस्थान और लखनऊ का एक मैच हुआ है जिसमें से राजस्थान विन कर गई थी अपने होम ग्राउंड पे। ये दूसरा मैच खेला जाएगा। राजस्थान 193 रन बनाई थी जिसमें से 4 ही विकेट गिरा था। लखनऊ 173 बनाई, 6 विकेट लखनऊ का गिरा था और राजस्थान 20 रन से जीत गई थी। अब ये मैच खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स के बीच। ये दिल्ली का होम ग्राउंड नहीं है। आईपीएल का अभी तक का रिकॉर्ड है, ये चीज़ सबसे पहले दिमाग में रख लो। आईपीएल का इस साल का सबसे ज़्यादा फंडा ये है कि जिसके होम ग्राउंड पे मैच हो रहा है वही बादशाह बन रहा है। जितने आईपीएल के मैच हुए आपने देखो, सारे मैच आपने देखा होगा, सारे मैच जहाँ जिसके होम ग्राउंड पे हो रहा है वही जीत रहा है। ये इस बार आईपीएल में नया इतिहास कायम हुआ है। अब इस ग्राउंड का रिकॉर्ड, इस ग्राउंड पे राजस्थान को अच्छी तरह पता है, एक मैच खेल चुकी है। दिल्ली ने एक भी मैच नहीं खेला है। राजस्थान ने एक मैच खेल गया। उनको पता है कि पिच कैसे बिहेव कर रही है, बॉलिंग से बैटिंग से। उनके अंदर जो भी कमियां होंगी वो पूरी करेंगे। अगर बॉलर को ज़्यादा रखना होगा बॉलर को रखेंगे, ऑलराउंडर को बढ़ाना होगा या बैट्समैन को एक आध आगे पीछे करना होगा वो भी करेंगे, क्योंकि एक मैच ऑलरेडी खेली है, वो भी जीत गई है और दिल्ली एक मैच हार के आ रही है। अब बात करूँ पिच रिपोर्ट की, सवाई मानसिंह स्टेडियम की पिच रिपोर्ट। ये मैच 8 अप्रैल 2023 को खेला गया था। ये जो 8 अप्रैल 2023 का खेला गया था, ये सवाई मानसिंह स्टेडियम का रिकॉर्ड का नहीं है। लेकिन ये हेड टू हेड की बात करूँ, राजस्थान दिल्ली जब आपस में खेली हैं 8 अप्रैल 2023 को, तो राजस्थान ने 199 रन बनाया था और दिल्ली को 142 में ऑल आउट कर दी। राजस्थान 57 रन से जीत गई थी। अब उस टाइम पे जो आपस में दोनों टीमें खेलती हैं तो उसमें सबसे टॉप की पिक कौन है? दिल्ली की तरफ से सबसे बेस्ट जो रहते हैं वार्नर, डेविड वार्नर, इनकी तरफ से बहुत बढ़िया खेलते हैं। ललित यादव अभी बेंच पे बैठे हैं, स्क्वाड में नहीं है लेकिन बेंच में बैठे हैं। अगर ये खेलेंगे तो इनका रिकॉर्ड बेहतरीन है, याद रखना है। स्पिनर भी हैं और अच्छी बैटिंग भी करते हैं। मुकेश कुमार ये भी नहीं खेले हैं अभी, ये भी बेंच पे बैठे हैं। 2 विकेट ले गए थे इनके खिलाफ। कुलदीप यादव खेल रहे हैं, 1 विकेट इनको मिला था कुलदीप यादव को। जब हेड टू हेड की बात कर रहा हूँ मैं, आपस में ना जो मैच खेला गया था वो रिकॉर्ड है। अब राजस्थान की जो टीम है उनका बता रहा हूँ जो हेड टू हेड मैच हुआ है। यशस्वी जायसवाल दिल्ली के खिलाफ 60 रन की पारी खेले हैं। जोस बटलर ज़बरदस्त पारी खेले, दोनों ओपनर ने कहर बरपा दिया था। फिर उसके बाद सिमरन हितमायर आए थे, 39 रन बनाए। ट्रेंट बोल्ट 3 विकेट ले गए थे। रविचंद्रन अश्विन 2 विकेट, युजवेंद्र चहल 3 विकेट, संदीप शर्मा 1 विकेट। संदीप शर्मा को छोड़ के अगर देखा जाए ना, 2 स्पिनर और 1 फास्ट रन, इन्होंने कहर बरपा दिया था। 3 विकेटें ले गए थे ट्रेंट बोल्ट और 3 विकेटें चहल ले गए थे, 6 हो गई और 2 ये ले गए, 8 और 1 संदीप शर्मा, 1 8 9 विकेटें तो यही सब ले गए थे। और ये 3 बंदे, ये 2 ओपनर और ये सिमरन हितमायर। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि देखो, अगर आपको राजस्थान को फेवर मानना है, क्योंकि होम ग्राउंड राजस्थान के होम ग्राउंड पे मैच हो रहा है, राजस्थान को अगर फेवरेट मान रहे हो तो यशस्वी जायसवाल, जोस बटलर दोनों आप ओपनर का कैप्टन वाइस कैप्टन बना देना, ठीक है। मेगा ग्रैंड लीग की बात कर रहा हूँ, हेड टू हेड में नहीं। अब उसके बाद क्या करना है, उसमें जो फर्स्ट डाउन आएगा उसको मत रखना, फिर सिमरन हितमायर रखना जो हिटर है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत मैच ऐसे होते हैं कि जो ओपनर रन मार के जाते हैं, जो फर्स्ट डाउन आता है ना उसके बाद वो रन नहीं मार पाता है। कुछ मैचों में होता है कि मारते हैं लेकिन कुछ मैचों में, ज़्यादा मैचों में नहीं मारते हैं। तो उस बेब पे सिमरन हितमायर रखना, इनके खिलाफ बढ़िया खेलते हैं। ये 3 बैट्समैन लेके चलना तब उस बेब पे, क्योंकि हमें 10 रन वाला 20 रन वाला नहीं चाहिए। अगर कोई 20 रन बना भी जाए तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें चाहिए जो 40 रन 50 रन मारे। तो ये 3 पिक आपके राजस्थान की तरफ से 3 पिक बेस्ट रहेंगे, जोस बटलर, यशस्वी जायसवाल, सिमरन हितमायर। अब बॉलिंग में इन तीनों को जरूर रखना, युजवेंद्र चहल, रविचंद्रन अश्विन और ट्रेंट बोल्ट, क्योंकि
सवाई मानसिंह स्टेडियम में स्पिनर का बॉल वाला ठीक ठाक रहता है, तो इसलिए कह रहा हूँ इन दोनों स्पिनर को रख लेना। और फास्टर में ट्रेंट बोल्ट, बहुत अगर आपको लगेगा संदीप शर्मा भी रख सकते हो, तो चार बॉलर के साथ चले जाना। लेकिन ये जो बताया हूँ ये आप ज़रूर ऐसे करना, और ये की प्लेयर बनेंगे आपके। देखो यशस्वी जायसवाल, जोस बटलर सबकी टीम में रहेंगे, सिमरन इतमार बहुत कम टीमों में रहेंगे, बहुत ही कम गिनी चुनी, जो 10-12 टीमें लगाएंगे उसमें रहेंगे। लेकिन अगर आप इनको की मान के चलोगे ना, तो आपको ग्रैंड लीग में बेस्ट फ़ायदा देंगे। ये राजस्थान के प्लेयर का रिकॉर्ड है हेड टू हेड जब आपस में खेले हैं। अब एक चीज़ और देखो, हेड टू हेड का जो रिकॉर्ड है आईपीएल का, दिल्ली और राजस्थान का हेड टू हेड का 27 मैच टोटल खेला गया आईपीएल का, दिल्ली और राजस्थान आपस में खेले हैं, जिसमें से राजस्थान 14 मैच जीती है, 13 मैच जीती है दिल्ली। मतलब मान के चलना रिकॉर्ड बराबर है, एक मैच का खाली फ़र्क है, राजस्थान एक मैच ज़्यादा जीती है। लेकिन यहाँ पे राजस्थान का होम ग्राउंड है, तो थोड़ा सा 75% तो राजस्थान का फेवरेट रहेगा। अब वही 25% कह सकते हो कि हम दिल्ली को देंगे, क्योंकि ये आपके पास हेड टू हेड का रिकॉर्ड मैं लेके आया हूँ। 27 मैच में 14 जीती है राजस्थान, 13 जीती है दिल्ली, तो एक मैच का फ़र्क है। होम ग्राउंड की वजह से मैं इनको फेवरेट मान रहा हूँ राजस्थान को। अदर ग्राउंड पे होता तो मैं दोनों को 50-50 मानता, लेकिन मैं इसीलिए 75 दे रहा हूँ कि क्योंकि इनका होम ग्राउंड है। अब राजस्थान रॉयल्स का जो स्कोर है टीम का, यशस्वी जायसवाल 24 रन बना के गए, आउट हो गए थे। जोस बटलर ज़्यादा कुछ नहीं, 11 रन बनाए। टीम के कैप्टन संजू सैमसन ने बेहतरीन पारी खेली थी, इन्हीं की वजह से जीता था राजस्थान। 82 रन की पारी खेले, उसके बाद रेयान पराग आए, 43 रन बनाए, ज़बरदस्त फॉर्म में थे। सिमरन इतमार आते हैं, उसके बाद 5 रन बनाए, आउट हो गए। ध्रुव जुरेल की बात करूँ, 20 रन ही बनाए, ये भी ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन तेज़ खेल रहे थे। रविचंद्रन अश्विनी 1 विकेट इनको मिला था, रविचंद्रन अश्विनी को। संदीप शर्मा को 1 विकेट मिला था, युजवेंद्र चहल को 1 विकेट मिला था, अभिष खान को कोई विकेट नहीं मिला, ट्रेंट बोल्ट को 2 विकेट मिला, नंद्रे बर्गर को 1 विकेट मिला। ये है स्कोर, मतलब मान के चलो ट्रेंट बोल्ट के अलावा किसी को 2 विकेट नहीं मिला। लेकिन चहल, रविचंद्रन अश्विनी इनके खिलाफ, दिल्ली के खिलाफ बढ़िया विकेट ले गए हैं, तो इसीलिए कह रहा हूँ इन पे थोड़ा फोकस रखना। अगर आपको लगेगा तो एक में अगर आपको लगेगा ना रविचंद्रन अश्विनी हटा के, तो आपको क्या करना है, चहल लेके चलना है, ट्रेंट बोल्ट लेके चलना है, और उसके बाद इसमें संदीप शर्मा ले लेना बस। अगर आपको लगे संदीप शर्मा बहुत बढ़िया बॉलर हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इन पे ना थोड़ा सा फोकस कम रहेगी। ये आपकी ग्रैंड लीग की पिक बन जाएंगे संदीप शर्मा। नंदे बर्गर को सब जानते हैं, इनको सब जानते हैं, लेकिन संदीप शर्मा पे नज़र कम रहेगी। तो ये 3 पिक जरूर लेके चलना, ट्रेंट बोल्ट और उसके बाद युजवेंद्र चहल और संदीप शर्मा। आबिश खान भी ले सकते हो, अगर संदीप शर्मा नहीं लेना तो आबिश खान ले लेना, क्योंकि मीडियम स्लोवर डालते हैं, तो अगर पिच थोड़ा स्लो होगी तो हो सकता है विकेट चटका दें। तो इसीलिए कह रहा हूँ जो ये 3 पिक हैं उनको मैंने आपको बता दिया। रविचंद्रन अश्विनी हो गए, चहल हो गया, ट्रेंट बोल्ट, ये 3 पिक बेहतरीन है। अगर आपको उसमें ट्रेंड करना होगा तो संदीप शर्मा रख के लेके चलना एक टीम में, ये रहेगा। और ग्रैंड लीग की जो बात मैंने किया हूँ, सिमरन इतमार आपकी मेगा ग्रैंड लीग की पिक बनेगी, क्योंकि देखो यशस्वी जायसवाल कैप्टन की पिक रहेंगे, जोस बटलर कैप्टन की पिक रहेंगे, संजू सैमसन ने 1 रन 1 मैच में बनाया, तो ये भी कैप्टन की पिक रहेंगे। बेहतरीन कैप्टन वाइस कैप्टन के तो पिक यही रहेंगे, लेकिन उसका जो की प्लेयर बनेंगे सिमरन इतमार बनेंगे। मैं इसलिए अभी कह रहा हूँ सिमरन इतमार, क्योंकि ये वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं, 5-10 बॉलों में अच्छा खासा काम कर जाते हैं, छक्के चौके मारते हैं, उसके अलग से पॉइंट मिलते हैं। तो उस वे पे मैं कह रहा हूँ, तो आपकी जो मेगा ग्रैंड लीग की पिक बन जाएंगे सिमरन इतमार, याद रखना इस चीज़ का। और उसके बाद दूसरा बॉलर में बनेगा संदीप शर्मा। ये 2 प्लेयर पे नज़र रखना बस। अब जो बेंच पे बैठे हैं, सबसे जो टॉप के रोमन पोल 7 करोड़ 40 लाख में खरीदे गए हैं, लेकिन अभी इनको मौका नहीं मिल रहा है। उसके बाद शुभम दुबे की बात करूँ तो 5 करोड़ 80 लाख में इनको खरीदा गया है, ये भी ऑफ ब्रेकर हैं, इनको भी मौका नहीं मिला है। फिर उसके बाद प्रदीप कृष्णा भी हैं, बॉलिंग में बेहतरीन बॉलर हैं, और नवदीप सैनी भी हैं, कुलदीप सैन भी हैं, एडम जंपा भी हैं। तो ये सारे टॉप की पिक हैं, लेकिन इतना पैसा दे के रोमन पोल को हो सकता है मौका मिले। भाई इतना पैसा दिया हो तो कुछ न कुछ तो, क्योंकि ये बॉलिंग प्लस बैटिंग, इनसे दोनों से फ़ायदा होगा ना। बॉलिंग भी करते हैं अच्छी खासी, हो बैटिंग भी अच्छा खासा करते हैं, क्योंकि चौके छक्के मारने में वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर बेहतरीन होते हैं, क्योंकि इतना पैसा देने के बाद तो टीम तो खिलाएगी।
हो सकता है पहला मैच जीते हैं तो सेम प्ले उसी पे उतरें स्कोर पे, नहीं तो हो सकता है एक आध अगर करेंगे अगर इन दोनों में से, तो आप इन दोनों में से अगर दोनों को रखा जाएगा तो दोनों को चॉइस कर लेना। दोनों टॉप की पिक है भाई, ऐसे इतने पैसे में क्यों क्यों खरीदे, क्योंकि दोनों का रिकॉर्ड बेहतरीन है। अब बात करूँ दिल्ली कैपिटल्स का जो स्कोर है, डेविड वार्नर की बात करूँ, डेविड वार्नर का रिकॉर्ड इनके खिलाफ बेहतरीन है, राजस्थान के खिलाफ बेहतरीन है। अब उसके बाद मेगा ग्रैंड लीग की पिक बनेंगे मिचेल मार्श। मिचेल मार्श क्यों बता रहा हूँ, मिचेल मार्श ओपनिंग करते हैं, 20 रन बनाए थे, विकेट नहीं मिला। विकेट क्यों नहीं मिला, 4 ओवर करते हैं। ये देखो अब मिचेल मार्श 4 ओवर प्लस ओपनिंग कर रहे हैं, तो ये मेगा ग्रैंड लीग की पिक रहेंगे। इनको आप अगर आप 2 टीम लगा रहे हो ना, अगर इनके ऊपर बहुत ट्रस्ट है बहुत ज़्यादा, तो 2 में कैप्टन बना देना, वाइस इधर उधर कर देना कि हो सकता है अगर मिचेल मार्श चल गए आपका दूसरी साइड जो वाइस लगाए वो ना चले। तो इसीलिए ऐसी जगह वाइस लगाना कि जो आपको लगेगा नहीं ये मेरे काम का है ये, क्योंकि इनके पास पावर बहुत है, क्योंकि ये हेड टू हेड में भी रहेंगे, मेगा ग्रैंड लीग में भी रहेंगे और छोटी लीग में भी रहेंगे, क्योंकि ये ओपनिंग कर रहे हैं प्लस 4 ओवर कर रहे हैं। अगर नहीं जिसको पता होगा वो 4 ओवर डाल भी रहे हैं और ओपनिंग कर रहे हैं, तो ये बेस्ट प्लेयर निकलेंगे। साई होप पहला डेब्यू था इनका आईपीएल में, बेहतरीन खेले थे, थोड़ा उतनी तेज़ी से नहीं खेल पाते जैसे पूरन खेलते हैं, सिमरन इतमायर ये सब, लेकिन साई होप छक्का चौके, मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ कि वेस्ट इंडीज़ को कोई भी प्लेयर होगा कितना भी ख़राब खेलेगा वो छक्का चौका मारने में माहिर होता है। ऋषभ पंत इतने दिनों बाद आए थे इंजरी से, तो 18 रन की पारी खेले, हो सकता है अगले में और इम्प्रूव करें, क्योंकि अब कोई भी प्लेयर इतने दिन से बैठा है तो थोड़ा सा दिक्कत आती है। रिकी भुई की बात करूँ तो रिकी भुई 8 रन की पारी खेले, लेकिन ये लेग स्पिनर हैं, बढ़िया ये स्पिनर हैं, लेग स्पिनर हैं, बेहतरीन प्लेयर हैं। अगर मौका मिले तो इनको भी एक टीम में मेगा ग्रैंड लीग में आजमा लेना, बेस्ट प्लेयर आपको निकल के आएंगे। उसके बाद स्टम्प की बात करूँ तो विकेट कीपिंग में है, बढ़िया बैट्समैन है, लेकिन नहीं चले अलग बात है, 5 रन की बनाए, लेकिन बेहतरीन पारी खेलते हैं जब ये चलता बल्ला इनका। अक्षय पटेल की बात करूँ तो 21 रन 0 विकेट। सुमित कुमार की बात करूँ तो अच्छा खासा इनको भी अमाउंट मिला है, लेकिन कुछ नहीं, 2 रन कोई विकेट नहीं। फिर अभिषेक पोरल की बात करूँ, विकेट कीपिंग में क्या बेहतरीन पारी खेली, इतना मतलब 2 ओवर बचा था जब आए थे तो इन्होंने कितने कम बॉलों में 32 रन की पारी खेली, ज़बरदस्त। इनको मेरे हिसाब से इनको बहुत आगे प्रमोट करना चाहिए। ऋषभ पंत के बाद इनको अभिषेक पोरल को भेजना चाहिए, ऋषभ पंत का विकेट गिरने के बाद इनको सीधा भेजना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि आगे ऐसे होगा, क्योंकि इतना तेज़ खेलने वाला बंदा इन सबसे आगे भेजा जाएगा। तो इन पे नज़र रखना, मेगा ग्रैंड लीग की पिक बनेंगे, क्योंकि बल्ले पे बहुत अच्छी बॉल आ रही थी और वो युवा प्लेयर हैं, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ ये अभिषेक पोरल पे नज़र रख के चलना, कि इनको सोचो कि आप इतने 9वें 8वें 7वें नंबर पे आ रहे हैं, 8वें नंबर पर नहीं, इनको कभी भी प्रमोट कर दिया जाएगा, इसीलिए कह रहा हूँ मैं। कुलदीप यादव की बात करूँ तो 2 विकेट ले गए थे, 1 रन ही बना पाए। खलील अहमद 2 विकेट ले गए थे, उसके बाद ईशान शर्मा 1 विकेट। ईशान शर्मा को मैं ज़्यादा रेफर नहीं करूँगा, लेकिन खलील अहमद और उसके बाद कुलदीप यादव, मैं तो हमेशा इनको कहूँगा ये दोनों टॉप की पिक है, दिल्ली की टीम की ये दोनों टॉप की पिक है। अब इसमें देखो ग्रैंड लीग में तो देखो डेविड वार्नर सब में रहेंगे, मिचेल मार्श सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, उसके बाद साई होप। मैं अभी ऋषभ पंत में हर जगह नहीं बोलूँगा हर टीम में रखने के लिए, क्योंकि इंजरी से आए हैं, थोड़ा इनको टाइम लगेगा। उसके बाद अक्षय पटेल, कुलदीप यादव, ये 4 से 5 प्लेयर आप दिल्ली कैपिटल की तरफ से रख सकते हो। जैसे 3 प्लेयर ऊपर के हो गए, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, साई होप, अक्षय पटेल और ये कुलदीप यादव, 5 प्लेयर आराम से आंख बंद करके आप रख सकते हो। अगर आपको लगेगा नहीं ऋषभ पंत भी ठीक है तो ले लो, 6वां प्लेयर ले लो ऋषभ पंत को लेके। तो ये सजेशन दूंगा, अक्षय पटेल से बॉलिंग से बैटिंग से, कुलदीप यादव बॉलिंग से, मिचेल मार्श बॉलिंग से बैटिंग से, मैं 3 बॉलर उस बिहेव पे ले रहा हूँ, और उसके बाद एक केवल बॉलर ले रहा हूँ, सारे बैट्समैन हैं बॉलर हैं। अक्षय पटेल भी बैटिंग करते हैं, मिचेल मार्श भी बैटिंग करते हैं, तो इसीलिए 2 बॉलर हैं जो ना वो बैट्समैन भी हैं और बॉलर भी हैं। एक केवल खांटी बॉलर है कुलदीप यादव, मौका पड़ने में 2-4 रन बना भी देते हैं। तो ये रहेंगे दिल्ली की जो स्क्वाड है, मेरे जो बेस्ट पिक रहेंगे 5 प्लेयर रहेंगे मैंने जो बताया हूँ। बेंच पे बैठे हुए दिल्ली की तरफ से
जाहिर रिचर्डसन को 5 करोड़ में खरीदा गया। हो सकता है इस बार मौका मिले। मुकेश कुमार इनके खिलाफ बेहतरीन रिकॉर्ड है, तो 2 विकेटों का, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन सब ऐसे प्लेयरों पे थोड़ा सा नज़र बना के रखना, क्योंकि इनको इतना पैसा दिया गया ना, तो ऐसे नहीं दिया गया, कुछ तो है तभी तो दिया गया है। जाहिर रिचर्डसन पे ज़रूर रखना, अगर खेलेंगे तो इनको ज़रूर रखना टीम में। 5 करोड़ रुपये ऐसे नहीं दिया गया है, कुछ इस इनके अंदर है तभी तो। इनको कौन नहीं जानता, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हैं इतने ज़बरदस्त, मुकेश कुमार टॉप के पिक हैं। तो अगर इन दोनों में से किसी को मौका मिलेगा तो आंख बंद करके रख लेना, चाहे मुकेश कुमार को चाहे जाहिर रिचर्डसन को। अब जो टीम है राजस्थान वर्सेस दिल्ली, राजस्थान की तरफ से रहेंगे जोस बटलर, संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, रेयान पराग, चहल, ट्रेंट बोल्ट। 6 प्लेयर रहेंगे राजस्थान की तरफ से। दिल्ली की तरफ से रहेंगे ऋषभ पंत, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, अक्षय पटेल, कुलदीप यादव। अब मैंने सबको यहाँ पे रखा हूँ, सारे बैट्समैन हैं, ये सारे भी बैट्समैन हैं, बॉलर हैं। अब मैंने इनको कैप्टन क्यों किया हूँ, इनको अगर मान के चलो कुलदीप यादव 3 विकेट ले गए और इधर से 3 विकेटें चहल ले गए, तो इनकी परसेंटेज कम है, दोनों की परसेंटेज कम है। और 2 विकेट ट्रेंट बोल्ट ले गए और 1-1 विकेट इनको भी मिल गया। अब ये लोग 30-30 रन 40-40 रन मार के चले गए, 45-45 50, कोई 50 मार दिया। कोई 100 नहीं मारना चाहिए, 80 नहीं मारना चाहिए। तो ये कैप्टन वाइस कैप्टन के मेगा ग्रैंड लीग की टॉप की पिक बनेंगे, सीधा आगे भागेंगे। मैं उस बिहेव पे बनाया हूं इनको। नहीं तो सबसे बेस्ट रहेगा तरीका, अगर आपको लगेगा संजू सैमसन एक मैच में इन्होंने रन बनाया, टीम को जिताया है, सीधा कैप्टन इनको, वाइस कैप्टन इनको, दोनों को बना देना कैप्टन वाइस कैप्टन। उसके बाद फिर इनको रखना, फिर ये आते हैं तो इनको रेयान पराग रख लेना, या इन दोनों में से किसी को अगर नहीं रखना तो सिमरन हेतमार रख लेना, सीधी सी बात है। तो ये 2 प्लेयर हटाओगे, एक बैट्समैन रखोगे, तो एक बॉलर यहाँ बढ़ा देना, चाहे उसमें रविचंद्रन अश्विनी रख लेना, चाहे शर्मा रख लेना। अगर 2 प्लेयर जैसे रेयान पराग और संजू सैमसन को लगेगा कि नहीं बना रहे हैं, ये मेरे ओपनर ही कैप्टन वाइस कैप्टन बनेंगे, उसके बाद सिमरन हेतमार आके कुछ रन बना के जाएंगे, तो ये जो दो प्लेयर आप काटोगे ना, ये 2 प्लेयर काटोगे, तो 2 प्लेयर में से एक प्लेयर की जगह आएंगे सिमरन हेतमार, एक प्लेयर की जगह आएंगे कोई बॉलर रख लेना, चाहे रविचंद्रन अश्विनी रख लेना, क्योंकि रविचंद्रन अश्विनी, ट्रेंट बोल्ट, जो चहल का रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है दिल्ली के खिलाफ। और राजस्थान के खिलाफ कुलदीप यादव का भी रिकॉर्ड ठीक है, इनका भी है, मिचेल मार्श। और सबसे टॉप की जो पिक रहेंगे ना कैप्टन की, ये रहेंगे, क्योंकि ये ओपनिंग भी करते हैं, 4 ओवर करते हैं, सबसे टॉप की पिक रहेंगे, मैं ये बता रहा हूँ। अगर आपको लगेगा कुलदीप यादव यहाँ जादू बिखेरेंगे, तो कैप्टन वाइस कैप्टन कर देना, मिचेल मार्श कैप्टन वाइस कैप्टन कुलदीप यादव, ऐसे चले जाना। और जो ये रहेगा ये ऐसे ही रहेगा, और ये सब तो ऐसे ही रहेंगे। अगर आपको ऋषभ पंत यहाँ पे हटाना हो तो हटा देना ऋषभ पंत को, कि अगर आपको लगेगा ऋषभ पंत हटा के एक प्लेयर रख लेना जो आपके फेवरेट हो। अब इन सबको रखना है, आपको इनको रखना है। लगेगा आपको कि नहीं यशस्वी जायसवाल या जोस बटलर में से कोई नहीं चलेगा एक, तो यहाँ पे किसी और को रख लेना है, इतना ही करना है बस। इसके अलावा कोई नहीं, सब प्लेयर यही रहेंगे, क्योंकि जिनके खिलाफ जो अच्छा खेलता है वो हमेशा अच्छा ही खेलता है। ऐसा नहीं है कि अब यशस्वी जायसवाल जोस बटलर को हटा दोगे, पता लगा इसमें से एक बंदा मार के चला गया, 40 रन आपको बर्बाद कर दिए, दोनों हटा दोगे तो इसीलिए कह रहा हूँ, अगर 2 टीम, अगर आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बना रहे हो, दो टीम बना रहे हो, तो दोनों में अगर रख रहे हो तो एक में आजमा लेना भाई, एक में तुम रख लेना, एक में तुम्हें रख लेता हूँ मैं, एक साथ नहीं रखूँगा। एक में अगर एक टीम में ये आउट हुए तो कोई बात नहीं, दूसरी टीम तो बची रहेगी, ये चलते रहेंगे, और दूसरी टीम ये आउट हो गए तो ये चलते रहेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपको दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना होगा तो इन दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन बना के छोड़ देना, ये दोनों हटा देना, यहाँ सिमरन हेतमार रख लेना, तब ऐसे बनाना, क्योंकि इनसे आप रन बनवा रहे हो। अब अगर इनको दोनों को रखना है, इनको भी, तो एक कभी किसी 10 मैच में 2 मैच में ऐसे होता है, एक मैच में कि सारे टॉप ऑर्डर आके रन मार के जाते हैं, जैसे हैदराबाद का हुआ है। हैदराबाद ने क्या इनको ठोका है मुंबई को। और मैंने कैप्टन दिया था क्लासन को, वाइस कैप्टन दिया था एडन मार्करम को, मेरी टीम जाके देख लेना, और सब ने सारे बॉलर ठोक दिए थे। बहुत बंदों ने जो टीम देते हैं बड़े बड़े ना धुरंधर, तो ये मैच है, पिच रिपोर्ट उल्टा हो गया। पिच रिपोर्ट में बोले थे स्लो है, ड्राई है, ये होगा वो होगा, लेकिन इतना रिकॉर्ड बन गया क्या बताऊं। तो ये चीज़ें हैं, इसीलिए कह रहा हूँ, कभी कभी पिच रिपोर्ट भी पता नहीं चलती है पिच रिपोर्ट क्या है। अगर यहाँ बोल देंगे ना सवाई मानसिंह स्टेडियम में यहाँ पे 250 रन बनेगा, तो कभी कभी ऐसे होगा 80 में ऑल आउट हो जाएगी टीम, तो क्या करोगे। स्पिनर का बॉल वाला
जब बॉलर बॉलिंग करने आता है, अगर उस बॉलर को चाहे कुलदीप यादव आए और उनकी स्पिन थोड़ा मूवमेंट हुई, तो मूवमेंट हुई इसका मतलब 4 ओवर है, फिर इनकी बॉल खेलना बड़ा टफ हो जाएगा, तो ये फिर विकेटें चटकाएंगे। अब कहीं फास्टर ट्रेंड बॉल की बाहर बॉल अगर हवा में थोड़ा स्विंग हुई तो फिर इनको खेलना दिल्ली वालों को खेलना मुश्किल हो जाएगा। उसी बेस पे कर रहा हूँ। अब एक टीम जो आपकी सबसे बेस्ट बनेगी, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श। अब मिचेल मार्श को कैप्टन करना, डेविड वार्नर को नहीं, क्योंकि इनकी बॉलिंग भी करते हैं 4 ओवर। अब डेविड वार्नर का रिकॉर्ड बेहतरीन है, आप ऋषभ पंत मत रखना फिर वहाँ पे। सिंपल ये करना, कैप्टन इनको करना वाइस कैप्टन, और सब इनको यही रहने देना, सब यही सब रहेंगे। कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और ऋषभ पंत की जगह एक बॉलर रख लेना, खलील अहमद, ये कर देना, क्योंकि मिचेल मार्श बॉलिंग भी करते हैं, ओपनिंग भी करने आते हैं। डेविड वार्नर ज़बरदस्त रिकॉर्ड है इनके राजस्थान के खिलाफ। ये आपके पास 3 से 4 ऑप्शन बता दिए हूँ, जो सबसे बेस्ट यही है। टॉस के टाइम पे टेलीग्राम पर टीम मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।